तो दिशा सालियान मामले में सनसनीखेज खुलासा होना लगातार जारी है। अभी भी कई चीज आनी सामने बाकी है। क्या कर रहा था उसका मंगेतर राहुल, क्या कर रहा था उसका मंगेतर रोहन रॉय, माफ कीजिएगा, रोहन रॉय, क्या कर रहा था उसका मंगेतर? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बारे में भी हमारे चश्मदीद ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब न्यूज नेशन की खबर सिर्फ न्यूज नेशन की खबर नहीं है, ये देश की खबर बन गई है। इस पर अब इसके पूरे के पूरे टेप सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिशा पर न्यूज नेशन के सनसनीखेज खुलासे पर वकील विनीत हांडा का बयान। विनीत हांडा वही हैं जिन्होंने इस केस की सीबीआई जांच की मांग के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है। विनीत हांडा का कहना है कि वो इस मसले पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो ट्रांसफर हो गया है, लेकिन दिशा सालियान का केस अभी भी मुंबई पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में है। सीधा लिंक शायद मिला है या नहीं मिला सीबीआई को, इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। टेक्निकली अगर देखें, अगर इंडिपेंडेंटली दिशा सालियान के केस की जांच सीबीआई को करनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ेगा। आप देखते हैं अब क्या नए खुलासे वो करने वाला है। हमारा ये वकील विनीत हांडा जो है वो अब इस मसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंडे को ले जाएंगे। लेकिन हमारे खुलासे यही नहीं रुक रहे। क्या कहता है रोहन रॉय के बारे में, जो मंगेतर है? कैसा मंगेतर है? एक कमरे में बैठा है और दूसरी कमरे में उसकी होने वाली पत्नी के साथ रेप हो रहा है। कोई सोच भी कैसे सकता है ऐसा? क्या कहा चश्मदीद ने रोहन रॉय के बारे में, सुनिए। तो इसका जो दिशा सालियान का जो सो कॉल्ड मतलब हस्बैंड या फियांसे था जिसके साथ उसकी शादी, सर मैं बोलता हूँ जो फियांसी है ना सर, मेरे सामने है तो जूते से मारूंगा उसको मैं। वो क्या कर रहा था? वो हमारे साथ रूम में चुप बैठा था। अच्छा, उसको मार के बिठा दिया था बंदा। जो बोल रहे हैं ना मीडिया वाले कि वो फियांसी था, वो कहाँ पे नहीं था सर। हमारे साथ जो 4 लोग हम रूम में बैठे थे ना, हमें कैद करके दिखाया गया था। वो एक दिशा सालियान का एक बंदा था, दिशा सालियान का फियांसी। क्योंकि दिशा सालियान को मैं पहले से पहचानता नहीं था। मैं अपने दोस्त की वजह से मैं पार्टी में गया था ना। तो हमारा चश्मदीद कहता है जूते से मारूंगा अगर रोहन रॉय मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो बगल के कमरे में चुपचाप बैठा था, रिएक्ट तक नहीं किया। सवाल है क्या कोई सामान्य इंसान ऐसा कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो रोहन रॉय क्यों खामोश बैठा था? इस पर आगे क्या कहना है चश्मदीद का, सुनिए। अच्छा, दिशा सालियान का जो मंगेतर है वो आपके साथ बैठा हुआ था उसको? हमारे रूम में था सर। अच्छा, दिशा सालियान का जो मंगेतर है वो आपके साथ बैठा हुआ था उसको? हमारे रूम में था सर। तो चश्मदीद कहता है हमारे रूम में बैठा था रोहन रॉय, हमारे रूम में बैठा था और चुपचाप बैठा था। अगर मुझको मिल जाए तो जूते से मारूंगा। सीधे चलता हूं, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूं और साथ ही साथ मैं इसके अलावा अपने सहयोगियों के पास चलूंगा। पैनल को मुझे दिखाया जाए। मैं सीधे चलता हूं अपने सहयोगी राकेश पांडे के पास। मेरे साथ इंतेखाब फारूकी शेख साहब हैं जो कि शिवसेना के लीडर हैं। सुनील शुक्ला है, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। राकेश पांडे, बड़ा हार्ड शब्द इस्तेमाल किया है हमारे चश्मदीद ने। उसने कहा है कि रोहन रॉय अगर मिल जाए मुझे तो मैं जूते से मारूंगा। शायद मैं भी ऐसा कहता, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर हूं, नहीं कहूंगा क्योंकि हिंसा का समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई रोहन रॉय ने हरकत वैसी नहीं की है? निश्चित तौर पर दीपक जी, जब हम टेलीविजन पर बैठते हैं, राष्ट्रीय चैनल पर बैठते हैं और अपनी बातें कहते हैं तो हमें शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर उस चश्मदीद ने कहा, उसकी भावनाओं को अगर देखा जाए तो उसने क्या गलत कहा? ये वाकई सच बात है। किसी का मंगेतर, आप उसके साथ जीवन बिताने के सपने देखते हैं, आप उसके साथ 7 फेरों के सपने देखते हैं। वो खुद को डेडिकेट करती है आपको, वो कमिटेड है आपके लिए, वो आपके साथ अपने जीवन का ताना बाना बुनती है। उसका दूसरे कमरे में रेप हो रहा है और आप शांत से बैठे हैं। आप सिर्फ शांत से नहीं बैठे हैं, उसकी हत्या कर दी गई और आप पिछले काफी समय से शांत बैठे हैं। पिछले कुछ महीनों से निश्चित तौर पर घिन आती है उस आदमी के बारे में सोचकर, उस आदमी के बारे में घिन आती है सोचकर, और निश्चित तौर पर इससे रिश्तों से विश्वास उठता है कि क्या इसी तरीके से रिश्ते
रिश्ते बनते हैं? क्या इसी तरीके से रिश्ते आगे बढ़ते हैं? और क्या किसी दबाव में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं तो कैसे कोई रिश्तों पर विश्वास करेगा? दीपक जी, ये गंभीर सवाल है और निश्चित तौर पर जो बातें कही है चश्मदीद ने वो हार्ड हिटिंग वर्ड जरूर हैं, वो मैं बार बार कहूंगा वो हार्ड हिटिंग वर्ड जरूर हैं, लेकिन ये उसकी भावनाएं हैं। कोई इस बात को हजम नहीं कर सकता, कोई इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि किसी के मंगेतर के साथ दूसरे कमरे में दुष्कर्म हो जाए, रेप हो जाए, उसकी हत्या कर दी जाए और वो शांत होकर बैठा रह जाए, वो सब कुछ देखता रह जाए। निश्चित तौर पर उस आदमी के बारे में आज के बाद से जो चश्मदीद ने खुलासा किया है, मैं जितनी बार सोचूंगा उतनी बार उस आदमी के बारे में सोचकर मुझे घिन आती रहेगी। बिल्कुल घिन आती रहेगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, इंतकाफ फारूकी शेख साहब बड़े जल्दी में थे फाइल क्लोज करने के लिए, फाइल क्लोज कर दी, फाइल डिलीट कर दी गई। अब जो खुलासे हो रहे हैं, खोलेगी आपकी सरकार दिशा सालियान के मर्डर की फाइल फिर से? बताइए। जैसे इस केस को सीबीआई ने हैंडल किया, बड़े बड़े अफसर इस चीज को हैंडल करे और ऐसा सर सीबीआई अभी तक दिशा सालियान का केस नहीं हैंडल कर रहा है सर। बेसिक समझ रखिए इन्वेस्टिगेशन की, अभी तक उनको सुशांत सिंह राजपूत का केस हैंडओवर हुआ है। दिशा सालियान के केस के हैंडओवर का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। शेख साहब, कैसी गवर्नेंस कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसके आगे भी कार्रवाई होगी और मुंबई पुलिस जरूर इसके ऊपर इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो बेशक जो आरोपी है उनको बिल्कुल पकड़ा जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। लेकिन कुछ चीजों के लिए कभी वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। जो आरोपी है जो इस वक्त मेरे भाई शेख साहब, आज 100 दिन हो गए इस हत्या के, आज 100 दिन हो गए इस अपराध के, आज 100 दिन हो गए हैं दिशा सालियान के भगवान के पास चले जाने के। उसके चारों दोस्त इस वक्त खामोश बैठे हैं। हमारा रिपोर्टर जब जाता है उनमें से एक हिमांशु चिकरे के घर, तो मुंबई पुलिस वहां से पहुंचती है और रिपोर्टर को हटा देती है कि हिमांशु चिकरे से आप बात नहीं करेंगे। अगर उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो ये चारों निकलकर सामने क्यों नहीं आते और क्यों ये नहीं कहते कि दिशा सालियान के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था या कुछ गलत हुआ था? मुंबई पुलिस इन लोगों को क्यों बचा रही है? मुंबई पुलिस क्यों गई हमारे रिपोर्टर को हिमांशु चिकरे के घर से हटाने के लिए? जवाब दीजिए। दीपक जी देखिए, जो कार्रवाई हो रही है उसमें बेशक आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक तरीके की रणनीति या षड्यंत्र रचा जा रहा है जब से हमारी सरकार बनी। ऐसे नहीं कि इससे पहले भी लोगों की हत्या नहीं हुई है। बॉलीवुड में परवीन बाबी थे, परवीन बाबी की हत्या नहीं हुई थी सर, माफ कीजिएगा फारूकी साहब, परवीन बाबी की हत्या नहीं हुई थी। परवीन बेबी शिज़ोफ्रेनिया की एक्यूट पेशेंट थी, वो अपने फ्लैट के अंदर मरी हुई पाई गई थी हाई ब्लड शुगर के कारण। मैं आपको फिर करेक्ट कर दूं, जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर रुमानुल्लाह खां भी जुड़ गए हैं जो इस वक्त हिमांशु चिकरे के घर के बाहर मौजूद है। बताइए, और साथ ही साथ संजना जॉन भी है। बताइए रुमान, क्या हुआ था? शिवसेना के नेता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो हमको बदनाम करने का तरीका है। आपके साथ पुलिस ने क्या किया बताइए इनको, फिर सुनील शुक्ला जी के पास जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल हिमांशु के घर पे हम मौजूद थे, उसके थोड़ी देर के बाद ही पुलिस के जवान भागते हुए आए। बुरी तरह से हाँफ रहे थे वो, उनकी सांस चढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगातार फोन आ रहा था कि यहाँ पर जाना है। वो मुझे लेकर नीचे आया। उसके बाद फिर एक 3 स्टार इंस्पेक्टर जो कि यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर हैं वो भी आए। 2 पुलिस की गाड़ियाँ सीधे यहाँ पर पहुंची, लेकिन जब यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इस प्रीमिसेस से बाहर रोड पर आ जाइए, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल रूम से लगातार फोन आ रहा है। कौन था जो कंट्रोल रूम से लगातार फोन करवा रहा था? हिमांशु न्यूज़ नेशन तक ना पहुंचे या न्यूज़ नेशन के सामने वो कोई बयान ना दे सके, क्या इसलिए पुलिस लगातार हमें वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी? और जिस तरह से सांस फूल रहा था, विजुअल में भी आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों का कि वो बहुत दबाव में और बहुत तेजी से भागते हुए आए थे। और सीनियर इंस्पेक्टर भी कह रहे थे कि मेरे पर बहुत दबाव है, कंट्रोल रूम से लगातार फोन आ रहा है। तो कौन फोन करा रहा था कंट्रोल रूम से? जवाब दीजिए फारूकी साहब, कौन फोन करा रहा था? ये हिमांशु चिकरे इतनी कौन सी बड़ी तोप हो गया कि कंट्रोल रूम से एक सीनियर पीआई, जिसको हमारे एसएचओ कहा जाता है, वो भाग के जाएगा कि भाई रुमानुल्लाह खान नीचे उतरिए, उनके घर के सामने मत खड़े होइए। बताइए कौन सी बड़ी तोप है ये हिमांशु चिकरे? क्यों आपका कंट्रोल रूम इसके लिए पागल हो रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि ये सब चीज के पीछे एक षड्यंत्र है, एक रणनीति है दीपक जी। ये एक सरकार के ऊपर एक आरोप लगाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इन चीजों को उछाले। तो जिस तरीके से मुंबई पुलिस पर उंगली उठाई जाए, मुंबई महाराष्ट्र की सरकार पर उंगली उठाई जाए, जहां पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद भी अगर हम सोच रहे तो हर इंसान अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार होता है।
फारूकी साहब, हर इंसान अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार होता है। अगर आप गलतियां करेंगे, ये प्रजातंत्र है, लोग सवाल करेंगे। जवाब सुन लीजिए सुनील शुक्ला जी, क्या इनको कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? बताइए। पुलिस ने सक्षम जांच किया, इसमें पहले बात समझिए आप। जब 8 तारीख को जब पार्टी हो रही थी, लॉकडाउन था। दूसरा, 9 से 5 बजे तक सुबह तक कर्फ्यू था। किस तरह 12 से 14 लोग उस घर में गए, उसे पॉलिटिशियन गया, उसमें तो फिल्म के महान हस्ती गए थे। पार्टी चल रही थी, जोर का म्यूजिक चल रहा था। आपके मालवनी पुलिस स्टेशन को फोन गया 100 नंबर से कि वहां आवाज आ रहा है, म्यूजिक बंद करे, लेकिन आपने पार्टी चालू रखा। दूसरा, जब इनकी मौत हुई, उठा के रेप करके उठा के नीचे फेंका गया, तभी आपको फोन गया होगा। आप लोग ने आके क्या जांच किया? 14 लोगों का मेडिकल रिपोर्ट किया कि कौन कौन वहां पे थे, उनमें दारू पाया गया, ड्रग्स पाया गया? क्या आपने वो चीज रिकॉर्ड पे लिया? नहीं। आपने क्या किया? सुसाइड बता के रफा दफा कर दिया, क्योंकि आप बचाना चाहते हो। आप उस पॉलिटिशियन को बचाना चाहते हो, उस महान हस्ती को बचाना चाहते हो जो उस वक्त वहां पे घिनौनी हरकतें कर रहा था। कोई भी उसमें महान हस्ती नहीं है। हम जो चाहे वो बनाते जाए, अपने तरीके से, अपने ढंग से हम बनाते जाए, अपने ढंग से हम जो चाहे वो बोलते जाए। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, और फारूकी शेख जी बने रहिएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि 14वीं मंजिल से अगर डेड बॉडी गिरती है दिशा सालियान की, तो वो 12 फीट दूर कैसे जा सकती है अगर वो खुद कूदी है। इस सवाल का जवाब भी सोच कर रख लीजिएगा। ब्रेक के बाद आऊंगा।